ये आपके यूनिट 2 का पार्ट है, सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। बाकी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, वो उतना ही मतलब वो आप किताब से इजी वे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये समझिए सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, बिकॉज द साइज ऑफ द सैंपल डिटरमाइंस द कंप्लीट नेचर ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि आप जो वर्क करने जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, आप ले क्या रहे हैं एक सैंपल, लेकिन उससे डिटरमाइन किसको करना है, पूरे पॉपुलेशन का। तो इसके कुछ कैरेक्टर है, उसके नंबर कितने होने चाहिए, तो वो सब को आज देखिए आप। फर्स्ट यहाँ पे अभी जो इसमें 4 जो आते हैं फैक्टर्स, जो पार्ट्स है, वो है कि व्हाट इज सैंपल फर्स्ट। सेकेंड, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल, सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा पॉपुलेशन का रेस्पेक्ट में। हाउ टू कैलकुलेट सैंपल साइज ऑफ अननोन पॉपुलेशन, मतलब आप वहाँ पे काम करने जा रहे हैं जहाँ पे आप पहली बार करने जा रहे हैं, पहले वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, नहीं उसका आपको नंबर मालूम है कि एक्यूरेट नंबर इसका क्या है। सेकेंड, हाउ टू कैलकुलेट सैंपल साइज ऑफ नोन पॉपुलेशन, दूसरा कि आपका नोन है, पॉपुलेशन क्या है, नोन है जी, उसके बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में पहले काम हो चुका है, उसका एसडी जानकारी है, उसके बाद में आपको जानकारी है। फिफ्थ है कि हाउ टू कैलकुलेट सैंपल साइज एज पर रिसर्च डिजाइन, बिकॉज द डिजाइनिंग ऑफ द रिसर्च विथ रेस्पेक्ट टू द सैम्पलिंग, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन स्टडी, एंड पर्टिकुलरली इफ द वर्क इज एसोसिएटेड विद द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी और any study related with the population, one population or 2 population, then there are some designing methods, research का डिजाइनिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या नेचर होगा। ऑल दीज फैक्ट्स आर डिस्कस्ड टुडे, वी डिस्कस हियर टुडे। फर्स्ट वन, व्हाट इज सैंपल, व्हाट इज सैंपल। और हम आपको पहले भी बोले हुए हैं कि सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अब हियर, अब मान लीजिए कि इट इज द पॉपुलेशन, इट रिप्रेजेंट द जो लार्जर सर्किल जो है, इट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एंड द स्मॉल सबसेट्स आर, वी कलेक्टेड द स्मॉल सबसेट लाइक A, B, C, D, we collected all these, and here some are overlapped, some are not overlapped, so it simply represents the subset of population. The A, B, C and D simply represent the subset। ये बतला रहा है कि इस पॉपुलेशन का एक छोटा सा ये एक भाग है जिसको हम लेके स्टडी कर रहे हैं। बट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, द पॉपुलेशन मे बी होमोजीनियस। ये पॉपुलेशन क्या हो सकता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब नहीं मिला जुला, और मे बी हेट्रोजीनियस। सपोज दिस रीजन इज डिटरमाइंड बाय द A is determined by the different nature of population, B is determined by the different nature of population, C is determined by the different nature of population, D is determined by the different nature of population. That means the nature of populations are differentiated on the basis of the region or on the basis of the strata. On the basis of the strata. For example, if you want to analyze the nutritional status of the any population, what is the nutritional status of the population? And if a person goes in any area and selected the rich persons only, और तब वहाँ से उस गांव के बारे में या उस एरिया के बारे में बोल दिया कि वहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे खाते पीते हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट गलत हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज द हेट्रोजीनस, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है विथ रेस्पेक्ट टू द इनकम, विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेटा, वो क्या है, हेट्रोजीनस है। तो वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द सैम्पलिंग टू डिटरमाइन द होमोजीनियसिटी और हेट्रोजीनियसिटी ऑफ द सैंपल। And if you collect any sample, then you should determine that the sample collected is homogeneous. वो जो sample आप ले रहे हो क्या हो, homogeneous. Then is the population, and if you want to one population study or 2 population study, that is the different which we will discuss in later. Next, what are the basic characteristics of sample?
तो सैंपल के जो है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। किसी भी जब सैंपल का स्टडी करेंगे, वी हैव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। वन इज द पॉपुलेशन साइज, सेकेंड इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल, थर्ड इज द कॉन्फिडेंस लेवल, फोर्थ इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द एनी पॉपुलेशन, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल आप लोग समझ रहे होंगे, हम बतला चुके हैं कि नहीं बतलाए? यस, 95 हो सकता है, 99 हो सकता है, दैट इज कॉन्फिडेंस लेवल बतला चुके हैं, हाँ 0.05, दैट इज द कॉन्फिडेंस लेवल। स्टैंडर्ड डेविएशन हम बतला चुके हैं, दैट इज द वेरिएबिलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ द वेरिएबिलिटी विद इन द पॉपुलेशन। दैट ऑल दीज 4 आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनी पॉपुलेशन। जिस पॉपुलेशन का आप स्टडी करने जा रहे हैं तो उसका साइज वेरी कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल वेरी कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल इज डिटरमाइंड बाय यू। कॉन्फिडेंस लेवल किसके द्वारा डिटरमाइन होगा? जो स्टडी करने जा रहा है, वो 0.05 लेना चाह रहा है, 0.01 लेना चाह रहा है, 0.001 लेना चाह रहा है, दैट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। दैट मीन्स ऑल दीज प्रॉपर्टीज, दैट इज द पॉपुलेशन साइज, confidence interval. Confidence interval means the distribution of the population, the distribution of the variability with respect to the population. वो क्या होगा? कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, किस लेवल को आप लेना चाह रहे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन इफ दे आर मोर डेविएटेड। अच्छा, 50% में ज्यादा डेविएशन होगा या 10 और 90% में ज्यादा डेविएशन होगा? डेविएशन किस में ज्यादा होगा? 10% में, सही बात। 10 या 90 में ज्यादा होगा। 50% में क्या होगा? कम डेविएशन होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। ये ग्राफ हम आपको पहले भी बतला चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाए हुए। दिस इज द पॉपुलेशन डायनेमिक्स। ये किसका है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, नॉर्मल। इट इज द नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एंड हियर द एरिया, द शैडेड एरिया रिप्रेजेंट द 100%। यहाँ से यहाँ तक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100%। और इन लास्ट क्लास आई से दैट द मैक्सिमम इज +4 to -4. It is divided into +4 to -4. In some books it is terminated at the 3 level, but it is generally +4 to -4. And now at present it is the mean value. It represents the mean value, and mean value represents the 0. Mean value represents the 0. Mean value क्या हो जाएगा? 0. And from 0 to left hand side or right hand side, both deviated up to the 4 stage. First SD, second SD, third SD or fourth SD. Here again, first SD, second SD, third SD and fourth. In the positive or in negative direction. The positive represents the more variability, that is the more than the mean value. The negative represents the less variability, that is less than the mean value. As well as it represents the percentage distribution also. Distribution of the variability. Distribution of the variability. That means from 0 to 1 standard deviation, it is actually, in last class I mentioned the 68.2, but actually it is 34.13%. It is the accurate value, that is the 34.13%. Here 31.13%, that is the 68.26%. 68.26%. From here 13.59%, from here 13.59%. It is distributed from 1 to 2 standard deviation. Here it represents 1 to 2 distribution. Then the 3 2.14%. Then from 3 SD to 4 SD 0.13%. Now in this way it represents the 100% of the population distribution. With you convert it into the percentage distribution here. It is the standard deviation. It represents the standard deviation. Now you convert it into the cumulative percentage. Cumulative percentage. Cumulative means
स्टेप वाइज समेशन. क्यूमुलेटिव मीन्स सिंपली समझिए, इसका और भी एक्यूरेट मतलब हो सकता है, बट फॉर योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इट इज द स्टेप वाइज सबमिशन. समेशन जोड़ना. यहां पर 0.1, ये क्या हो गया 0.1, यहाँ पे क्या होगा 2.3%, 15.9%, 50%, 84.1%, 97.7%, 99. And this one is the 100%. Clear? That is the cumulative variability. Cumulative variability. That means the one standard deviation, मतलब -4 से -3 का ये वैल्यू हुआ, -3 से -2 का हुआ, -2 से -1 का हुआ, फिर यहाँ से 0 का हुआ. 0 का मतलब क्या? मीन वैल्यू था. 0 का मतलब मीन वैल्यू था. इट रिप्रेजेंट द मीन प्लस माइनस, एंड दैट मीन्स द लाइन रिप्रेजेंटेड हियर 1.96. This line represents the 1.96, and this line represents the 2.58. 1.96, this one, that is 1.96. ये 2 पूरा नहीं है, 1.96. That means the 95% confidence interval. It represents the 95% confidence interval, and it represents the 99% confidence. It represents the, when you convert this one into the percentile value, इसका भी आपको काम नहीं है, हटाइए इसको. In the Z score, you convert it into the Z score. The same value is converted into the Z score. What is the SD? It is converted into the Z score. The Z score represents the deviation. That means here जो 4 चीज हम लोगों ने अभी बोला, क्या क्या बोला? पहला हमने क्या बोला अभी यहाँ? Population size. Confidence interval, confidence level, standard 4 बार. That means it represents the total population size, that is the 100%. This represents the standard deviation, that is the distribution of the population. This represents the confidence interval from here to here. This one, in this direction, at the end. If you observe here the 95% confidence interval, that is the 95% confidence interval means 2.5 in the minus direction and 2.5 in the plus direction. That is 2.5, sorry, 0.25. 0.025. And here 0.001 in the positive direction and 0.001 in the negative direction. That means, and this is the Z score. That means the all components which are required for the calculation of the population size, or which are responsible for the determination of the characteristics of the sample, are used for the calculation of the sample number of sample. This one. Next one. How to calculate sample size of unknown population? When your population is not known, आपको जानकारी इसकी नहीं है कि उसका साइज क्या है. Here, the formula was developed by Cochrane in 1963. The formula was developed by Cochrane in 1963, and here we have no knowledge of the population size and characteristics of the population. A person first time moved for the sampling, and he want to determine the number. And here Z square, the value is Z square, and P represents here the possibility of the population in first direction.
दैट इज द 50%. अभी हमने क्या बोला? 50%. एंड इफ द 50% इज कन्वर्टेड इनटू द p वैल्यू, इट बिकम्स 0.5. इट बिकम्स 0.5. तो ये क्या हो जाएगा? 0.5. Because we commonly use the standard deviation 50%. Just I am saying that the variability is maximum. कहाँ पे होगा ये? मैक्सिमम वेरिएबिलिटी कहाँ पे होगा? कन्फाइनेड कहाँ पे होगा? 10 या 90 पे. कम कहाँ पे होगा? 50 पे. 50 पे से. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे कन्फाइनेड है? इस एरिया में. या कितने को रिप्रेजेंट कर दे रहा है? 68, मोर देन 68. तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है ये? 50%. So we represent here P by the 50%, and 50% is converted into the 0.5. P value में कितना कन्वर्ट हो जाएगा? 0.5. And Q represented always P1 minus P. Q represents 1 minus P. Q जहाँ भी होगा वहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 minus P. That means the 0.5. 0.5. So 1 minus 0.5. That means that P represents the 0.5, Q represents the 0.5. E मतलब error और precision. इसको बोला जाता है sampling error और precision. It is commonly considered as the 0.05. इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? 0.05. It is commonly considered the 0.05. That is the alpha level. That is the alpha level. This one represented, इसको represent कर रहा है confidence level. It represents the confidence level. And confidence level we commonly use the 0.05. And if you observe the 0.01, then you change the value. तो आप अपना चेंज कर लीजिए. But commonly we use the 0.05. And when we use the 0.05, then what is the value of a Z? 1.96. 1.96. Very good. That means the Z value is 1.96. Now we have information for Z, P, Q and E. अब यहाँ पे हमको सभी का इंफॉर्मेशन मिल गया. हमको Z का भी मिल गया, P का भी मिल गया, Q का भी मिल गया और E का भी मिल गया. Z represents the 1.96. When you use the precision or error as 0.05, and when you use the precision or error as 0.01, that becomes the Z value is 2.58. Now P 0.5, Q 0.5. Now you calculate the value. Calculate the value. It is probably 380 लगभग something कुछ आएगा. 380 के लगभग कुछ आएगा. U square 1.96 multiplied by 0.5, again multiplied by 0.5 and divided by 0.05 square. कितना समय? बस minus 9. नहीं यार, उतना माइनस इसमें आएगा कैसे? माइनस का कहीं वैल्यू ही नहीं. एट फर्स्ट यू स्क्वायर 1.96. कितना आया? 1.96 को स्क्वायर करे कितना वैल्यू दे रहा है? 3.84. इसको मल्टीप्लाई करें 0.5 से, मतलब उसका आधा 1.920.
हाँ, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 0.05 से, सॉरी 0.5 0.96. 0. 96. हाँ, अब यहाँ पे 0.05 का उसको रहने दीजिए, 0.05 का स्क्वायर करिए, 0.05 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.0025, 0.00, ऊपर वालों को नीचे से डिवाइड करिए, थ्री पॉइंट, ठीक है, तो इसको 100 में कन्वर्ट करिएगा, कितना हो जाएगा? 382, 2 दशमलव इसको इधर ले जाइए। ये किस में आ रहा है आपका वैल्यू? द वैल्यू कम्स इन द पी वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? पी वैल्यू पे, इट कन्वर्ट्स इनटू द 100। तो दो लास्ट क्लास में भी बोले थे कि जब उसको करना है तो 2 डिजिट्स को आप कहाँ लेके चले जाइए? लेफ्ट, और पी में ले जाना है तो उसे पी में ले जाना है तो लेफ्ट, और परसेंटेज लेना है तो राइट। तो ये हो जाएगा 382, वही मतलब 380 के लगभग ही आएगा। द वैल्यू इज 382 और 83, ऐसा ही पूछा था, 384 आया। लगभग, हम अंदाज से बोल रहे हैं, लगभग वही आएगा। तो दैट इज द नंबर सैंपल साइज व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट अवेलेबल। अगर पॉपुलेशन का नंबर नेचर मालूम नहीं है, उसका नंबर मालूम नहीं है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे एंड द नंबर इज 383 और 84 जो भी आ रहा है, दैट वन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू कैलकुलेट सैंपल साइज ऑफ नोन पॉपुलेशन। जब आपको जानकारी है कि यहाँ पे 6,000 है, उसका सब आपको कैरेक्टर मालूम है, इन दिस कंडीशन that formula was developed by Yemen in 1967। ये फॉर्मूला को कब डेवलप किया गया? एमएन के द्वारा दिया गया, और कब दिया गया? 1967। एंड हियर द सैंपल साइज बराबर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस NE। n represents the total number of population, n represents the total number of population, total number of population, E represents the again precision or error, precision or error, इसको precision भी बोलता है इन सम बुक्स, इट रिप्रेजेंट द प्रेसिशन, ठीक है, या कहीं कहीं पे डाटा एरर बोलेगा, तो डाटा एरर, इफ इट रिप्रेजेंट द डाटा एरर, इट रिप्रेजेंट सम वैल्यू, तो वो आपको फॉर्मूला में कुछ वैल्यू दे देगा। डाटा एरर होगा तो वो वैल्यू दे देगा। सपोज कि समवन रिप्रेजेंटेड अर्लियर रिपोर्ट, कोई अपना पहले का रिपोर्ट दिए हुए और बोला कि दैट पॉपुलेशन, हीमोग्लोबिन का सर्वे किया, बोला कि इसमें एरर क्या है? 2 है। तो यू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ द एरर, वहाँ पे डाटा एरर का आपको इंफॉर्मेशन है, बट व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा इज नॉट अवेलेबल, देन यू यूज द कॉन्फिडेंस लेवल, जो कॉन्फिडेंस लेवल आप यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉमनली यूज द 0.05। देन हियर n represent the total, number of population, 1 तो डिजिट है, प्लस टोटल नंबर ऑफ परसेशन मल्टीप्लाइड बाय द प्रेसिशन स्क्वायर और द सिग्निफिकेंस लेवल स्क्वायर। एंड हियर इफ यू सपोज you are going to collect a sample, you want to study a population has 8,000 population, उसके पास क्या है? उस एरिया में 8,000 पॉपुलेशन है जिसका आप स्टडी करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स द 8,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय 0.05 स्क्वायर। देखिए कितना, या वो भी देख लिया जल्दी। If the population is 8,000, because you write all these things in your examination, हम जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, बट इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, इट इज नेसेसरी टू गिव ए इलस्ट्रेशन फॉर द ईच फॉर्मूला। आप हर एक फॉर्मूला के लिए क्या करिए, वहाँ पे देना है। सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली दैट n, सपोज द n वैल्यू इज 8,000,
It is not necessary to you use the 8,000. You maybe use 2,000. You maybe use 4,000. Whatever you want. आप जो भी चाहते हैं उसको कर सकते हैं. Suppose it is the value is 8,000. हमने अभी आपको बोला कि the value is 8,000. तो इसको देखें क्या आ रहा है वैल्यू. Here the 8,000 clear. Here at first 8,000 is multiplied by 0.0025. देख लीजिए क्या हो रहा है. हाँ? 380. टोटल वैल्यू 380. हाँ हो सकता है. तो टोटल वैल्यू इज 380. तो अगर आपके पास 8,000 पॉपुलेशन है तो आपको कितना सैंपलिंग करना है. मैंने सैंपल कितना साइज होना चाहिए 380. तो आपका सैंपल होना चाहिए 380. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. थोड़ा सा इसे अब आगे बढ़ेगा बात. These are the